आदेश आदेश। मैं शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। भैया आज बात करते हैं बुध राशि परिवर्तन परिवर्तन पर। कन्या राशि के लिए इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, बुध देव पहले वक्री थे, फिर नीच के हुए, फिर वक्री हुए। अब 11 तारीख में बुध जो है वो मार्गी हुए हैं और मार्गी होकर के अष्टम स्थान में कन्या राशि के चले गए हैं। अब अष्टम स्थान क्या है कि अष्टम स्थान कहीं ना कहीं गुप्त रहस्यों का है। आपके जो पूर्व जन्म है उसके कर्मों का भी है, मृत्यु का भी यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आभास होता है। गुप्त धन की प्राप्ति भी इसी भाव से होती है क्योंकि ये आपके धन भाव के सामने होता है। तो बुध राशि का यह परिवर्तन जो कि 11 तारीख को हुआ है, किस किस चीज़ में आपको फ़ायदा देगा और कहाँ पर नुकसान आपको कर सकता है और क्या उपाय किया जाए जिससे कि बुध आपके लिए मंगलदायक बन सके, आपके लिए सुख समृद्धि ला सके, इसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बुध कन्या राशि वालों के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी संख्यात्मक दृष्टि नहीं हो सकती। पहला कारण आपके लग्नेश हैं और दूसरा कारण आपके दशमेश हैं। लग्नेश और दशमेश दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आपकी कुंडली के भाव होते हैं। प्रथम भाव आपका स्ट्रक्चर, आपका शरीर, और 10वां हाउस आपका कैरियर होता है। तो कैरियर भी आपका प्रभावित करेंगे बुधदेव और आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले जो बुधदेव अष्टम भाव पर जाएंगे वो कहीं ना कहीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे या फिर आपको एक रहस्यात्मक व्यक्ति बना देंगे। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं, या भविष्य में कौन सी चीज़ पर आप फोकस कर पाएंगे, इसका किसी भी दूसरे व्यक्ति को बुध देवता पता नहीं चलने देंगे। बुधदेव बालक भी है, कहा जाता है ना, युवराज है। बालक में जो 9 साल से छोटी कन्या, 9 साल से छोटे बालक होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं बुध का ही प्रभाव देखा जाता है। और बुध को शुभ करने के लिए 9 साल से छोटे बच्चों की सेवा करने के लिए कहा जाता है, उनको गिफ्ट देने के लिए कहा जाता है। उसका तात्पर्य ये होता है कि बुध देव की प्रसन्नता प्राप्त की जाए। तो जिस प्रकार से बालक अगले ही क्षण क्या कर सकता है इसका अंदाजा नहीं हो सकता, इसी प्रकार से बुध देव आपके अब ये 31 मई तक यहीं रहने वाले हैं। 1 जून को वृषभ राशि में जाएंगे। वो सर्वाधिक श्रेष्ठ होंगे भैया, सर्वाधिक श्रेष्ठ। कन्या राशि वालों के जीवन में जितनी तबाही आनी थी वो अब आ चुकी है, जो थोड़ी रह रही है वो इस महीने में बुध के कारण रहेगी। अब इसको तबाही तो नहीं कह सकते, हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी परेशानी आएंगी। लेकिन उससे पहले जो हम आपको बता रहे थे वो सुनिए कि बच्चा जिस प्रकार से अपने जीवन में, अपने बाल्यकाल में अलग अलग क्रीड़ाएं करता है, अलग अलग कार्य करता है, उसी प्रकार से कन्या राशि वाले लोग भी क्या करेंगे वो खुद ही नहीं समझ पाएंगे, खुद से ही वो अनजान बने रहेंगे, क्योंकि उनका हर कदम रहस्यों से भरा हुआ होगा। रहस्यों से भरा हुआ कदम क्यों कह रहे हैं? अष्टम स्थान एक गड्ढा भी कहा गया है, एक ऐसा गड्ढा जिसमें जाने के लिए तो स्थान होता है लेकिन उससे आने के लिए स्थान नहीं होता। अब आप कहें कि ऐसा गड्ढा तो पाताल में ले जाएगा, तो इसको पाताल कहें तो उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिसर्च का भी यही फील्ड है। पाताल से जब हम कोई चीज़ खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो वो सबके लिए एक भविष्य का सूचक होती है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो पाताल की गहराइयों में जाकर के आपको पता चलने वाला है कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। जब तक किसी ऐसे गहरे रहस्य में ना जाया जाए जहाँ पर कि आपने कल्पना नहीं की थी, और जब आप वहाँ चले जाएं और उसके बाद जब आप आकर के बताएंगे तो आप सभी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो उस आकर्षण को पैदा करने का जो समय है वो 11 मई से 31 मई तक का रहने वाला है। इस बीच आपको बहुत सारे आभास बुधदेव कराएंगे और धन
धन क्या दिलाएंगे, तो दशमेश हैं, कैरियर के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं। तो भैया हम कहेंगे कि कैरियर में लेकर के थोड़ी सी ऊहा-पोह की स्थिति रहेगी। कैरियर में 100% क्या होगा यह कहना बेईमानी इस समय पर होगी, क्योंकि यह समय रिसर्च का है, आपको खुद के अंदर की प्रतिभा को जगाने का है। यदि आप अपनी प्रतिभा को जगाने में कामयाब होते हैं, आप पराक्रम का साथ नहीं छोड़ते। जैसे कि शनिदेव की तृतीय दृष्टि बुध पर होगी, है ना, और शनिदेव भी अंधकार का प्रतीक है, और जो अष्टम स्थान है यह भी कहीं ना कहीं अंधकार से जुड़ा हुआ होता है, और अंधकार से ही प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यह प्रकाश जब समाप्त होता है तो अंधकार होता है, और अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश का एक अण बहुत होता है। तो शनिदेव जहां वहां पर अंधकार के प्रतीक को बढ़ा रहे हैं, बुध वहां पर प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए आ रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप वहाँ कितना प्रकाश कर सकते हैं। जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उनके लिए बेइंतहा बहुत गजब का समय होने वाला है। हाँ, थोड़ी मानसिक परेशानी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि सूर्य देव भी यहीं पर है। द्वादशेश का अष्टम स्थान में हो रहा, उसी के साथ साथ में आपके भाग्येश का और आपके धनेश का अष्टम स्थान में होना अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो समुद्र की गहराइयों में जाकर, पहले तो समुद्र की गहराई में जाने का साहस, और उन गहराइयों में जाकर के नई चीज को खोज करके ऊपर ला सकते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया समय और कोई नहीं हो सकता। देखिए, दोनों चीज बता रहे हैं, साहस की आवश्यकता है। तो यदि आप साहस कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, और यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप इस कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। हाँ, यह बात अलग है कि इसका रिजल्ट तब मिलेगा, पहले तो शुक्र देव का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा, और उसके बाद जब 31 मई को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तब आपको उन चीज़ों का परिणाम दृष्टिगोचर होता दिखाई देगा। क्योंकि बुध बहुत दिनों से आपको परेशान किए हुए हैं। पहले छठे स्थान में थे तब परेशान किया, सप्तम में राहु के साथ आ गए फिर दिक्कत की, उसके बाद अष्टम में चले गए, वैसा ना, पहले नीच के हुए सप्तम में राहु के साथ, फिर अष्टम में चले गए, अष्टम से फिर वक्री हो गए, वक्री होकर के फिर नीच में आ गए, नीच में फिर वक्री रहे, और उसके बाद ये मार्गी हुए, मार्गी होते होते फिर अष्टम में आकर के अब ये अपनी आगे की अवस्था में बढ़ रहे हैं कि अब पीछे नहीं जाने वाले, आगे ही बढ़ेंगे। तो भाग्य स्थान की ओर ये जा रहे हैं, वृषभ राशि की ओर ये जा रहे हैं, और वृषभ राशि के स्वामी भी इनके साथ फिलहाल की कंडीशन में यही है। तो भाग्य भी आपको यही कह रहा है कि गुप्त चीज़ों को पहचान लीजिए, अपनी प्रतिभा को निखरने का मौका दीजिए। जो लोग मायूस होकर के बैठ चुके हैं, जिन लोगों को लगता है कि यार अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा हुआ है, वो लोग ही अपने अंदर से ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो खुद उनको पहचानेगा। शनि का साल है, शनि देव की तृतीय दृष्टि भी यहीं पर पड़ रही है, मेष राशि पर, और मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल देव, वो सप्तम भाव में विराजमान है राहु के साथ, राहु मंगल का अंगारक दोष। तो कन्या राशि वालों को इस समय गर्मी बहुत लग रही होगी, है ना, दाम्पत्य जीवन में तो दिक्कत आपकी थी, अब मंगल देव भी आ गए तो उन्होंने थोड़ी दिक्कतें आपकी बढ़ा दी। हालांकि बृहस्पति देव के वृषभ राशि में जाने से काफ़ी स्थितियां सुधरी होंगी, लेकिन राहु मंगल का अंगारक दोष इसी बीच बन गया, और जब अंगारक दोष बना तो गुस्से की मात्रा बढ़ गई, तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आई। लेकिन अष्टम के स्वामी का सप्तम स्थान में बैठना आपको एक तरीके से सपोर्ट इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अष्टमेश का संबंध राहु से बन रहा है, राहु के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो मिल रहा है, लेकिन इस दुष्प्रभाव में से यदि चाहें तो बहुत ही शुभ प्रभाव आप निकाल सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर ही है। हमने जितने अब तक राशिफल दिए हैं उस सबसे अलग राशिफल दिए हैं और आपकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया है, और इसी कड़ी में ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, कि आप चाहें तो इस महीने में सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ा कम समय है,
लेकिन इस कम समय में जितना अधिक आप प्रयास कर सकते हैं, जितना अधिक आप प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, उतना बनाइए। क्योंकि राहु ब्रह्म जाल बनाता है और अष्टमेश का राहु के साथ होना ब्रह्म जाल को और ज़्यादा उलझा देगा। और उस उलझन में युवराज अंदर जा रहे हैं। युवराज के अंदर खूब साहस है, सूर्य के पुत्र हैं, युवराज है, और मंगल के घर में जा रहे हैं, तो मंगल तो उनको बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भैया मंगल सेनापति है। युवराज के सामने सेनापति की तो नहीं चलने वाली। अब राजा भी खुद उसी घर में बैठे हुए हैं। तो जब भैया राजा, युवराज और भाग्येश तीनों एक साथ अष्टम स्थान की गुत्थियों को सुलझाने में लगेंगे, तो क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके? हाँ, परेशान होंगे, चिंतित होंगे, एक से एक मुश्किलें आएंगी। जब समुद्र में उतरते हैं ना, पता नहीं थी कौन सी लहर कहाँ से आ जाए। ये समुद्र की गहराइयों में उतरने जैसा है। तो समुद्र की गहराइयों में जितने अंदर तक आप डुबकी लगाएंगे, उतना ही आकर्षक खजाना आपके हाथ लग सकता है। और क्यों कह रहा हूँ लग सकता है? क्योंकि भैया बहुत सारे लोग पिछले 14 साल से चले आ रहे वनवास के कारण और बीच बीच में हो रही ग्रहों की दशा या फिर ग्रहों की चाल के कारण वो रिजल्ट अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए जो उनको करना था। इसलिए वो छोड़ देंगे बीच में उम्मीद। लेकिन जो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे उनको 101% वो मिलेगा जिसकी कि वो अपेक्षा करते हैं। तो भैया हम यही कहेंगे कि आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, अंधेरों को चीरते हुए नीचे से प्रकाश की किरण को इतनी ऊपर तक लाना है कि बस जग में आपका ही नाम हो जाए, आपका ही काम हो जाए। कैसे होगा ये? तो इसके लिए आपको शुक्र और बुध को मजबूत करना होगा। अंधकार में जा रहे हैं कौन? सूर्य। अब यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं, क्यों जोर डाल रहे हैं इतना? देखिए 15 तारीख में सूर्य चेंज हो, है ना? तो 11 से 15 तक का समय सूर्य ने पूरा प्रकाश बिछाया। क्योंकि उसके बाद सूर्य वृषभ में चले जाएंगे, बृहस्पति के साथ चले जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर जो सूर्य ने अंदर तक, जहाँ पाताल में कभी प्रकाश नहीं था, वहाँ पर जब सूर्य देव अपना प्रकाश पहुँचा चुके हैं, तो फिर गहराइयों से क्या डरना? बस थोड़ी सी कमर कसनी है। वो कमर कैसे कसनी है? क्यों? क्योंकि मंगल देव सप्तम भाव क्या है? कहीं ना कहीं इसको मार्केश कहा जाता है ना? सप्तम भाव में राहु का होना, और कैसे राहु का होना? अंगारक दोष वाले राहु का होना, मंगल और राहु। तो अपने गुस्सा, जो आपको गुस्सा आ रहा है, इसको अपनी ढाल बना लीजिए और इसी गुस्से के सहारे अंदर चले जाइए, क्योंकि वहां पर शुक्र भी है और वहां पर बुध आपका साथ पूरा देंगे। शुक्र और बुध मिलकर के आपको ऐसी शक्तियां प्रदान करने वाले हैं जिससे आपका जीवन धन्य होने वाला है। बुध को मजबूत करते हैं ये कैसे? छोटे बच्चों की सेवा करके, हरी घास पर चलकर, अपनी एबिलिटी को पहचान कर, निराशा को त्याग कर, अपने जोश को, अपने गुस्से को अपना नुकसान का हथियार नहीं बनाना, अपने गुस्से को ढाल बनानी है। गुस्सा तो आना है, तो उस गुस्से को ढाल बनानी है कि देख, अब इस गुस्से के सहारे ही हम अपने जीवन को बदल करके दिखाएंगे। और भैया यकीन मानिए, शुक्र भी अपनी ही राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 31 तारीख को चेंज हो जाएंगे। वहाँ सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और बुध जब एक साथ इतने सारे ग्रह आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपको देने पर आएंगे ना, तो बटोरते बटोरते आप थक जाओगे। तो समझिए इस ग्रह की चाल को, समझिए इस उलझे हुए जाल को, इस मकड़ी के जाल के अंदर तक आपको जाना है और फिर वहाँ से अपनी चीज़ों को प्राप्त करके वापस आना है। और फिर देखिए प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में कैसे होता है। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।